everybody. I hope you have been liking my videos, especially grammar as well. So today I am going to start a new chapter, agreement of the verb with subject. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यही बेस फाउंडेशन है whenever you write a sentence. सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वो मैच होना चाहिए. जैसे सिंपल जो फंडा है वो आई और बी के लिए, जैसे प्ले, यू के लिए प्ले, ही प्लेज, एस लग जाता है. जब भी वर्ब में एस लगता है तो उसे सिंगुलर वर्ब कहते हैं. शी प्लेज, इट प्लेज, जॉन प्लेज. कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर अगर है तो वर्ब में एस लग जाता है. ओके, दे प्लूरल, प्ले प्लूरल सब्जेक्ट. तो हम क्या पाते हैं, अगर रूल को, फंडा को अगर दिमाग में रखना है तो कुछ नहीं है. आई वी यू और दे को छोड़कर, आई वी यू और दे और प्लूरल को छोड़कर दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट है उसके वर्ब में एस लगा दो. सिंपलेस्ट, दिस इज द मेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ये फंडा अगर नहीं है तो पहला सेंटेंस जो एग्जाम में देते हो, द पोएट मीन टू से, एग्जामिनर आपके बारे में गलत भावना बना लेते हैं कि यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ ग्रामर. दीज वर्ड्स मीन्स रॉन्ग. तो पहला इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहते हैं. तो ये बेसिक फंडा है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब एग्रीमेंट का. उसके बाद फिर टफर वंस आते हैं. तो पहला फंडा है इंग्लिश सही बोलना और सही लिखना. ये बेसिक, दिस इज द बेसिक रूल, ये सही होना चाहिए. अब उसके बाद टफर वंस आते हैं, एक्सेप्शनल वंस, बहुत सारे रूल्स है. तो वी शैल बी डिस्कसिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ये आपका फाइंड एरर्स, एरर फाइंडिंग में ये सब क्वेश्चंस रहता है मेंस में, एसएससी में, सीएलजी में, सीजीएल में. तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस होता है. तो व्हाट ये है कि रूल्स याद नहीं रखना है, रूल्स को नहीं पढ़ना है. पढ़ना क्या है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है कि ये कॉन्सेप्ट है. रूल याद करके क्या होगा, अगर हम रूल को उस जगह पे उस समय हमें क्लिक नहीं करता है तभी राइट होगा जब वो क्लिक करता है. अब जैसे यहाँ द पोएट एंड क्रिटिक हैव बीन ऑनर्ड, एकदम सही लगता है. पोएट एंड क्रिटिक प्लूरल है, यहाँ हैव लगा है तो सब लोग, स्टूडेंट लोग सोचेगा सही है. लेकिन यहाँ एक्सेप्शन टू द रूल है कि जब द पोएट एंड क्रिटिक, यहाँ आर्टिकल नहीं है तो मतलब एक ही आदमी है, वो पोएट भी है क्रिटिक भी है. तो इसलिए वो हैव नहीं होकर हैज होगा. यही अगर रूल रहता है द पोएट एंड द क्रिटिक होता तब इसका मतलब होता है कि दो आदमी हैं. इफ आर्टिकल इज यूज्ड ट्वाइस, यहाँ भी द यहाँ भी द, तब मतलब हो जाता है दो आदमी हैं. तो दो आदमी है तब हैव सही होता है. लेकिन है यहाँ द पोएट एंड क्रिटिक, दैट मीन्स ही इज ओनली वन पर्सन हु इज बोथ पोएट एंड क्रिटिक. तो वर्ब हैज लगेगा. आई होप आई एम क्लियर. ये सब रूल्स है लेकिन कॉन्सेप्चुअल दिमाग में रखना है. रहेगा दिमाग में, क्वेश्चन जब आएगा यू कैन टिक मार्क. तो एरर यहाँ नंबर 3 हुआ. नाउ लेट्स कम टू सेकेंड रूल. ब्रेड एंड बटर आर एसेंशियल फॉर वंस लाइफ. आप सोचोगे कि भाई ब्रेड एंड बटर, राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, एकदम सही है, बचपन से सीखते आए हैं. तो ब्रेड एंड बटर आर बिल्कुल सही है. लेकिन यही तो है अंग्रेजी है. लॉर्ड चले गए, लैंड रह गई. अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, और हम लोग उसके पीछे भाग रहे हैं. लेकिन क्या करें, बिना अंग्रेजी के कहीं गुजारा नहीं है. जहाँ फर्दर एडवांस स्टडीज़ चलिए, बुक्स अंग्रेजी में, हिंदी में कहाँ मिलेगा. इंटरनेशनल लैंग्वेज इज इंग्लिश. यू हैव टू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन इंग्लिश. कहीं भी जाइए इंग्लिश बोलिए, गुजारा है. मामूली सा इंडिया में साउथ में जाइए ना, परेशानी हो जाएगी.
तो इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज. यू ऑट टू हैव टू नो टू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन इंग्लिश. उसके बिना गुजारा नहीं. और अभी कंपटीशन, नेक टू नेक फाइट चल रहा है, होड़ लगा हुआ है, कौन किससे आगे निकल सकता है. तो आते हैं भीड़ में हम भी दौड़ते हैं, आप भी मेरे साथ दौड़े. तो आइए, ब्रेड एंड बटर आर एसेंशियल. अब इसको ब्रेड एंड बटर को होलसम फूड माना जाता है. एक और सेंटेंस है, ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड. इज अ होलसम फूड. तो इज बोला जा रहा है, ब्रेड एंड बटर को इज. कहने का मतलब कि दोनों एक साथ चलता है, एज अ होल लिया जाता है. दोनों अकेला, जैसे दो पहिए की गाड़ी, अगला चक्का नहीं है तो चलेगी नहीं, या पिछला नहीं है तो नहीं चलेगी. तो ब्रेड है तो सूखा सूखा चलेगा, बटर है तो बटर अकेले कैसे खाएंगे, मोटापा बढ़ जाएगा. तो दोनों का साथ है, मेड फॉर ईच अदर. एक दूसरे के वो पूरक हैं. मेरे बिना तुम नहीं, तुम्हारे बिना मैं नहीं. तो ये तो इट इज ट्रीटेड एज सिंगुलर, ब्रेड एंड बटर. तो मिस्टेक कहाँ है, ये सेकेंड पार्ट में है, इज. आई होप आई एम क्लियर. और ये सब रूल्स को दिमाग में हम स्पेस अपना बना लें, ताकि समझाने में इजी रहेगा, पढ़ाने में भी इजी रहेगा. तो डिस्कशन भी करते रहेंगे, रूल्स भी बताते रहेंगे, क्वेश्चंस भी डिस्कस करते रहेंगे, फाइंडिंग एरर्स, ये सब तो मेन क्वेश्चंस है. अब आइए थर्ड क्वेश्चन. एवरी मैन एंड वुमेन इन अ फैमिली. बहुत सारे आदमी भी बहुत सारे हैं, वुमेन भी हैं, तो आर रेस्पॉन्सिबल बिल्कुल सही है. लेकिन अंग्रेजी देखने में सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा ऐसा पेचीदा दांव रहता है कि उलझ जाते हैं हम लोग, समझ में नहीं आता है. एग्जाम में सर पकड़ के बैठते हैं और राम अंग्रेजी किसने बनाया, लेकिन करना है. तो आइए, एवरी मैन एंड वुमेन इन अ फैमिली आर रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल सही लग रहा है. तो गलती है कहाँ, आप टिक कर दीजिएगा, नो एरर, तो 0 मिलेगा. अब ये रूल क्या कहता है कि जहां भी एवरी लग गया, ये एवरी लग गया, तो इसका मतलब हर एक, एवरी मतलब हर एक, तो इसलिए वो आर नहीं लेगा. हर एक आदमी जिम्मेवार है, तो इज. दिस इज द फंडा. एवरी, ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज स्मार्ट. ये फंडा है. अब आइए थोड़ा दूसरे तौर पर, आइदर सतीश और मनीष, या तो मनीष या सतीश. तो दो नाम तो दो हैं, लेकिन आइदर और है, तो हम कैसे कहेंगे, हैव द की टू दिस प्रॉब्लम. तो दोनों में से तो एक ही के पास है ना की, दोनों के पास तो नहीं है. अपना दिमाग भी लगाइए, की तो एक ही के पास है, तो हैव कैसे हो सकता है, दोनों के पास तो है नहीं. तो फंडा क्लियर है, रूल आए या ना आए, तो हैव कैसे हो सकता है, हैज होगा. मतलब सेंटेंस 2 में एरर है, तो 2 में टिक करिएगा. अब आइए यहाँ पर एक पंगा है, आइदर और हो गया, ईच एंड एवरी हो गया है. ये पंगा वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको याद रखिएगा. ज़्यादातर में सब में सिंगल वर्ब लग रहा है, सिंगुलर वर्ब, लेकिन ये नाइदर और नॉर जब रहा, तो याद रखिएगा, नाइदर और नॉर. तो नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स. तो यहां हम क्या पा रहे हैं, ये प्लूरल है, ये ही इज सिंगुलर. तो रूल याद रखिए कि जब नाइदर नॉर रहे, तो वर्ब जो रहेगा वो गवर्न करेगा बाय द सेकंड सब्जेक्ट. तो क्या है, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट. तो ये मिस्टेक वॉज है, क्या हो जाएगा, वर्ड प्रेजेंट, क्योंकि दिस इज गवर्न बाय द सेकंड सब्जेक्ट. जब नाइदर नॉर रहता है तो सेकंड सब्जेक्ट से गवर्न रहेगा. तो आंसर विल बी वर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, each and every, अभी हम बताएं, each and every student of this class is a genius.
तो यहाँ क्या है, ईच एंड एवरी मैन एंड चाइल्ड। आप तो सोचिएगा सर मैन भी है, वुमेन भी है, चाइल्ड भी है, वर गिवन तो एकदम करेक्ट है। एक आदमी नहीं है, मैन भी है, वुमेन भी है, चाइल्ड भी है, तो कैसे आप पढ़ाते हैं सर? सीधा सीधी चीज भी नहीं जानते हैं, 4 आदमी है और वर को बोल रहे हैं रॉन्ग है। यही तो है अंग्रेजी, इसी को इंग्लिश कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज तो नहीं लिख सकते हैं, इज लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि पास्ट टेंस है। तो क्या लिखना पड़ेगा, वॉज। क्या लिखना पड़ेगा, वॉज गिवन फूड, क्योंकि यस्टरडे, यस्टरडे मतलब पास्ट टेंस। ठीक है, अभी तक तो ठीक चल रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 hours आर टू शॉर्ट। बिल्कुल सही है, 5 घंटे। 5 घंटे को तो हम सिंगुलर नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं, 5 घंटा, 5 hours आर टू शॉर्ट। लेकिन फिर वही इंग्लिश का रूल, उठ पटांग, लगता है उल्टा टांग के सिखाते हैं क्या। 5 hours को भी एज अ होल लिया जाता है, 5 hours को एज अ होल, 5 ऐसे नहीं लिया जाता है, 5 ऐसे लिया जाता है। तो इसका मतलब कि 5 hours सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं तो आर, ये मिस्टेक आता है। जैसे 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज पुअर, इज 2/3 है, लेकिन इज लेगा क्योंकि ये एज अ होल है, दिस इज एज अ होल टेकन एज वन, तो इज होगा। तो इसमें सेकंड में मेनी। अब आइए नेक्स्ट रूल, मेनी अ पैसेंजर, मेनी भी है और ए भी है, मेनी अ पैसेंजर। तो इसको मेनी नहीं ट्रीट करते, इसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं। आप तो सोचिएगा हैव है, एकदम करेक्ट है, कहाँ नो एरर में आप टिक कर दीजिएगा। मेनी अ पैसेंजर हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेनी अ पैसेंजर इज ट्रीटेड एज सिंगुलर, इट विल टेक एज। नाउ लास्ट वन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स। इतने सारे स्टूडेंट्स, टीचर भी हैं, तो कोई कहेगा कि सिंगुलर है, ऑब्वियसली सर प्लूरल है। लेकिन ये रूल है, व्हेन 2 सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, आर जॉइंड बाय, विथ, along with, as well as, this takes singular verb when 2 subjects joined by, with, along with, as well as. So the teacher as well as his students has committed this mistake, मतलब ये करेक्ट है, नो एरर। आप तो सोच रहे होंगे कि गलती से लोग हैव कर देगा इसको, लेकिन when the this is joined by as well as, so it takes a singular subject. I hope I have been correct and you would like my teaching and you would be benefited. अगर पसंद आता हो मेरी टीचिंग तो पसंद में क्लिक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मुझे प्रोत्साहित करें सब्सक्राइब करके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।